हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने किया था ऑफर वाला टॉपिक, जो कि फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम करने वाले हैं एक्सेप्टेंस, जो कि सेकंड स्टेज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन के साथ, जो कि दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी में कैसे डिफाइन किया गया है एक्सेप्टेंस को? दैट व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. That means कि जिस पर्सन को ऑफर दिया गया था उसने अपनी एसेंट दे दी है उस ऑफर के लिए जो कि दिया गया था, तो हम क्या कहेंगे कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी डेफिनेशन से अगर हम एलिमेंट्स निकालें एक्सेप्टेंस के, तो वो कैसे हो सकता है? व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, ये शो करता है कि ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, हु कैन एक्सेप्ट द ऑफर। तो ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया था, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन है वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने कहा बी को कि मैं अपनी साइकिल आपको 50 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ, सो इस ऑफर को सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। बाय पेइंग 50 रुपीज़ वो ए से साइकिल परचेज कर सकता है, लेकिन सी कोई भी पर्सन है वो आके ए को 50 रुपीज़ दे के बाउंड नहीं कर सकता है कि ए अपनी साइकिल सी को बेचे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑफर था, एक पर्टिकुलर ऑफर था, इसीलिए इसको सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। सो व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, जिसे ऑफर दिया गया है, ऑफर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था दो तरह के थे, जनरल और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर ऑफर को सिर्फ ये पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, और जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है बाय फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस जो एक्सेप्टेंस के लिए दी गई हैं। तो ये होगी बात पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। सिग्निफाइज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्निफाइज का मतलब क्या है? कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया गया है। जिस पर्सन ने ऑफर दिया था, ऑफरर को हमने बताया है, सिग्निफाई किया है, कम्युनिकेट किया है हमारी एक्सेप्टेंस को। आपने सिर्फ मन में सोच लिया कि हाँ, कि बी ने सोचा कि ठीक है मैं ए को 50 रुपये दे के साइकिल ले लेता हूँ, लेकिन इसने ये बात ए को तो कही ही नहीं। और आपका जो एक रीजनेबल टाइम, अगर ए ने मान लीजिए इसे 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन में आप बता दीजिए मुझे सोचकर कि आप साइकिल को परचेज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब इसने सोच लिया कि ठीक है मैं साइकिल परचेज कर लेता हूँ, लेकिन इसने ये बात ए को नहीं बताई, मन में सोच लिया। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। तो इसीलिए सिग्निफाई करना, कम्युनिकेट करना एक्सेप्टेंस को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हिज एसेंट देयरटू। देयरटू का मतलब क्या होगा? ये वर्ड हमने क्यों यूज किया है कि जो ऑफर दिया गया था एज इट इज, वही ऑफर, वही चीज आपने एक्सेप्ट की है, उसमें आप किसी भी तरह की कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि ए ने कहा था बी को कि 50 रुपीज़ में मैं आपको ये साइकिल बेचना चाहता हूँ, बी कहता है कि नहीं 45 रुपीज़ में मैं परचेज कर लूँगा। तो ये इसने क्या किया? इसने प्राइस में चेंजेस कर दिए। तो जो ऑफर दिया गया था उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सो देयरटू का मतलब क्या है? कि जो ऑफर आपने दिया था वही ऑफर जो आपका प्रोमिजी है उसने एक्सेप्ट किया है, सेम वही चीज़। तब हम कहेंगे कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। तो ये है डेफिनेशन जिससे हमने कुछ एलिमेंट्स हैं ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस वो ढूंढ लिए हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर अ लीगल एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो क्या है? दैट इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो ये रूल आपको कहाँ दिया गया है? दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 1। तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 में दिया गया है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए।
एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो ऑफर है वो पूरा का पूरा ही आपको एक्सेप्ट करना है। कुछ पोर्शन आप उसमें से एक्सेप्ट कर लेते हो, कुछ उसका रिजेक्ट कर दिया है, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ही एक्सेप्ट करेंगे या पूरा का पूरा ही ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपने अगर 50 रुपीज़ का ऑफर है तो 50 रुपीज़ का ही ऑफर आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने 45 रुपीज़ में खरीदने के लिए ऑफर दे दिया है तो दैट इज काउंटर ऑफर, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो काउंटर ऑफर है जिससे आपका ओरिजिनल ऑफर है वो रिजेक्ट हो गया है। एक बार रिजेक्ट करने के बाद आप ओरिजिनल ऑफर को दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। सेकंड है इट मस्ट बी मेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये रूल प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 7 क्लॉज 2 के अंदर कि अगर ऑफर देते हुए जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, उसने कोई भी मैनर प्रेस्क्राइब की है एक्सेप्टेंस की, जैसे ए ने बी को लेटर लिखा, उसने फेस टू फेस बात नहीं हो रही है, ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी साइकिल 50 रुपीज़ में आपको बेचना चाहता हूँ, अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो 2 दिन के अंदर टेलीग्राम से मेरे पास एक्सेप्टेंस भेज दीजिए। तो यहाँ पे एक मैनर प्रेस्क्राइब की गई है, क्या कि टेलीग्राम से एक्सेप्टेंस भेजनी है। सो अगर कोई भी मैनर प्रेस्क्राइब की गई है फॉर एक्सेप्टेंस, उसी मैनर में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है। अब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं किया गया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बी ने टेलीग्राम ना भेज के वापस से लेटर ही भेज दिया है एक्सेप्टेंस के लिए, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है या वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, अगर ऑफरर ने इस चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर ऑफरर ने नहीं कहा कि आप मुझे टेलीग्राम से ही एक्सेप्टेंस भेजो और उसने उस लेटर को ही अपनी एक्सेप्टेंस मान लिया है, तब वो बाद में इस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। एक रीजनेबल टाइम के अंदर जो ऑफरर है ही हैज़ टू ऑब्जेक्ट, और उसे ये कहना पड़ेगा ऑफरी को, यानी कि आपका जो प्रोमिजी है उसको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही एक्सेप्टेंस दें। अगर ऑफरर ऐसा नहीं करता है तो क्या माना जाएगा कि उसने उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि दूसरी मैनर में है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ना होकर दूसरी मैनर में है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है कि एक बार अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था कि अगर 50 रुपीज़ में ए साइकिल बेचना चाहता है, बी कहता है कि 50 ज़्यादा है, मुझे 45 रुपीज़ में आप दे दो, तो ये क्या माना गया कि इसने 50 रुपीज़ वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगेन। अब इसने 45 रुपीज़ का ऑफर दिया ए को, दैट इज काउंटर ऑफर। ए ने मना कर दिया कि नहीं मेरी तो नई साइकिल है, मैं तो 45 रुपीज़ में नहीं सेल करूंगा। फिर बी कहता है चलो ठीक है 50 रुपीज़ में ही दे दो। तो अब ये जो सेकंड एक्सेप्टेंस इसने दी है एक बार जो रिजेक्टेड ऑफर हो चुका है, दिस इज नॉट वैलिड। एक बार ऑफर रिजेक्ट होने के बाद वो खत्म हो जाता है, इट बिकम्स डेड, और इसको हम दोबारा से जिंदा नहीं कर सकते हैं। अब ए के ऊपर है कि वो बी के ऑफर को, ये बी का काउंटर ऑफर ही हो जाएगा 50 रुपीज़ वाला भी, कि वो इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो रिजेक्टेड ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम ऊपर वैसे डिस्कस कर चुके हैं, दैट communication is very very important. Mental acceptance is no acceptance. Communication of acceptance is must. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं कब आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है? तो सबसे पहला केस है कि जब आपका ऑफर क्या है, इट इज़ अ जनरल ऑफर। ठीक है, तो जनरल ऑफर को की एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना एसेंशियल नहीं होता है। वहां पे आप कंडीशंस को फुलफिल करके देयर इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो तरीके की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि आपने एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में या किसी भी दूसरे फॉर्म में यू हैव कम्युनिकेटेड इट, दैट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस।
इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी आपने अपने कंडक्ट से या जो एसेंशियल कंडीशंस दी गई थी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, वो कंडीशंस फुलफिल करने के बाद यू हैव एक्सेप्टेड इट, तो उन सिचुएशंस में व्हेन देयर इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ फर्स्ट एक्सेप्शन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, जब आपके ऑफर जो ऑफरर है उसी ने वेव ऑफ कर दिया है कि कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को वेव ऑफ कर दिया गया है बाय द ऑफरर हिमसेल्फ, तो उस सिचुएशन में भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। सो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कि आपको हर सिचुएशन में ही कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज। तो इसी में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केस है, दैट इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जो हमने हमारे प्रपोजल वाले ही क्लास में भी डिस्कस किया था। तो उस केस में भी यही था कि जो जनरल ऑफर है, अगर आपने उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया है तो वो इटसेल्फ क्या माना जाएगा कि एक वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस था, तो उसमें हमें स्पेसिफिकली किसी ऑफरर के पास जाके एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी फेमस केस ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इट मे बी इम्प्लाइड ऑल्सो। दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर लैप्स हो उससे पहले ही आपको एक्सेप्टेंस देनी ज़रूरी है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ए ने कहा बी को कि अगर आप मेरी साइकिल 50 रुपीज़ में ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर मुझे आप एक्सेप्टेंस दे दीजिए। तो यहाँ पे टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है, अगर 2 दिन के अंदर बी कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो 2 दिन के बाद जो ऑफ़र है वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ़र किसी भी तरीके से लैप्स हो या ऑफ़र एक्सेप्ट होने से पहले ही ऑफरर ने उसे विड्रॉ कर लिया है, तो आपको एक्सेप्टेंस लैप्स ऑफ ऑफर या विड्रॉल ऑफ ऑफर से पहले ही एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। उसके बाद आप एक्सेप्टेंस अगर देंगे तो दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द ऑफरर। नेक्स्ट इज कि कोई भी एक्शन है विच इज़ विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज़ नो एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस आप किस चीज़ की करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है ऑफ़र की। अगर ऑफ़र की ही नॉलेज नहीं है तो एक्सेप्टेंस का तो क्वेश्चन रेज ही नहीं हो पाएगा। सो एक्सेप्टेंस के लिए नॉलेज ऑफ ऑफ़र इज़ मस्ट। अगर आपको नॉलेज नहीं है ऑफ़र की और बिना ऑफ़र के बारे में पता हुए आपने कोई काम कर दिया है तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसमें भी एक फेमस केस है जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, क्योंकि उस केस में जो प्लेंटिफ था उसे ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफ़र वो उस बच्चे को ढूंढ के ले आया था, इसीलिए दैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस के लिए आपको पहले ऑफ़र की जानकारी होगी और तभी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स जो गवर्न करते हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस को। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़